मैं गोटमैन्स ब्रिज पर तकरीबन आधी रात को पहुंचा था। शुरू में वो इतना खौफनाक भी नहीं लग रहा था। बस टेक्सास के जंगलों के दरमियान एक पुराना खामोश दरख्तों से घिरा हुआ आयरन ब्रिज। लेकिन वहाँ की खामोशी फ़ौरन गलत महसूस हुई। पुरसुकून नहीं, खाली नहीं, बल्कि ऐसी खामोशी जैसे कोई करीब खड़ा हो और आपको सुन रहा हो। मैंने अपनी ट्रक डर्ट ट्रेल लेकर बाहर निकला और अपना ट्रक पार्क करके फ्लैशलाइट निकाली। हवा में नमी और सड़ी हुई लकड़ी जैसी बू थी, और हालांकि टेक्सास में गर्मी थी, ब्रिज के करीब दर्जा हरारत अजीब हद तक ठंडा था। जब मैंने पहली बार ब्रिज को देखा, मेरे सीने में अजीब दबाव महसूस हुआ, जैसे मेरा जिस्म पहले ही जानता हो कि मुझे इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। लोग ऑनलाइन गोटमैन्स ब्रिज के बारे में मजाक करते हैं जैसे ये सिर्फ एक इंटरनेट गोस्ट स्टोरी हो, लेकिन वहाँ खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि जो भी यहाँ आता था उसने कभी सुकून से इस जगह का जिक्र नहीं किया। सबकी आवाज़ में बेचैनी थी, खौफ था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो मुकम्मल समझ नहीं आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज की तरफ चलने लगा। हर कदम लकड़ी के तख्तों पर गूंज रहा था। दरख्त बिल्कुल साकित थे, न कीड़े न हवा, सिर्फ मेरे जूतों की आवाज़ और ब्रिज की क्रीकिंग। फिर मेरी नज़र ऊपर लटकी हुई चीज़ों पर पड़ी। पहले मुझे लगा रोप है, लेकिन जब मैंने फ्लैशलाइट ऊपर की तो वो देखा जानवरों की हड्डियाँ थी, छोटी खोपड़ियाँ जंगालूद तारों से बंधी हुई, कुछ बिल्कुल नई लग रही थी। मेरा मैदा फ़ौरन सुकड़ गया। मैंने फ़ौरन इर्द गिर्द देखा कि शायद कोई नियर बाय छुपा हो। कोई नहीं था, सिर्फ दरख्तों के दरमियान अंधेरा। और तब मैंने पहली आवाज़ सुनी, एक धीमी ग्राउल, ज़्यादा ऊंची नहीं, लेकिन इतनी गहरी कि मैंने उसे सुना कम और महसूस ज़्यादा किया। मैं फ़ौरन रुक गया। आवाज़ दोबारा आई, इस बार लंबी, और इस ग्राउल के नीचे मुझे सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, भारी, आहिस्ता, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ ब्रिज के नीचे खड़ी हो, मुझे देखती हुई। मुझे वहीं से वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय मैं ब्रिज पर मज़ीद आगे बढ़ गया, और ब्रिज के दरमियान पहुंचकर मैंने फ्रेश हूफ प्रिंट्स देखे। घोड़े के नहीं, हिरन के नहीं, ये बड़े थे, गहरे, जैसे लकड़ी में जलकर निशान बन गए हों, और उनके साथ नंगे इंसानी कदमों के निशान, जैसे दो मुख्तलिफ चीज़ें एक साथ ब्रिज पर चली हों। तब अचानक मेरे नीचे ब्रिज ज़ोर से हिला, बूम, पूरा ब्रिज लरज़ उठा, और नीचे से किसी ने चीख मारी। ना इंसान ना जानवर, बल्कि दोनों के दरमियान कुछ। ब्रिज के नीचे से आने वाली वो चीख कुदरती नहीं थी। वो लकड़ी और आयरन में इस तरह गूंजी जैसे कोई चीज़ तकलीफ़ में हो या गुस्से में कि मैं वहाँ मौजूद था। मैं फ़ौरन पीछे हटा और तकरीबन पुराने तख्तों के दरमियान फिसल गया। फिर अचानक सब कुछ दोबारा खामोश हो गया, मुकम्मल खामोश, हत्ता कि मेरी सांसें भी बहुत ऊंची लग रही थी। मैंने फ्लैशलाइट ब्रिज की तरफ की, क्रीक के किनारे से नीचे। शुरू में कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ अंधेरा और पानी में चांद की रिफ्लेक्शन। फिर रोशनी हल्की सी हरकत की और ब्रिज के नीचे किसी चीज़ पर पड़ी, एक लंबी चीज़, सपोर्ट बीम्स के दरमियान बिल्कुल साकित खड़ी। मैं वहीं जम गया। वो आहिस्ता से अपना सर ऊपर मेरी तरफ उठाने लगी, और तब मैंने उसकी आंखें देखी, चमकती हुई, जानवर जैसी, लेकिन ज़मीन से बहुत ऊंची, बहुत ज़्यादा ऊंची। मेरा सीना फ़ौरन सख्त हो गया। ब्रिज के नीचे मौजूद चीज़ ने एक आहिस्ता कदम बढ़ाया। आवाज़ हूफ जैसी नहीं थी, बल्कि ज़्यादा भारी, गीली, जैसे सड़ा हुआ गोश्त लकड़ी पर घसीट रहा हो। मैं फ़ौरन ब्रिज के किनारे से पीछे हटा, लेकिन तब मुझे अपने पीछे एक और आवाज़ सुनाई दी, कदमों की आवाज़, आहिस्ता कदम, ब्रिज पर मेरी तरफ आते हुए। मैं फ़ौरन मुड़ा, ये सोचकर कि शायद कोई इंसान हो। कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज़ जारी रही, क्रीक क्रीक क्रीक। हर इनविजिबल कदम के साथ लकड़ी के तख्ते झुक रहे थे, जैसे कोई भारी चीज़ मेरी तरफ आ रही हो मगर नज़र ना आ रही हो। तब ग्राउलिंग दोबारा शुरू हुई, इस बार ब्रिज के दोनों तरफ से, नीचे से भी और पीछे से भी। और तब मुझे एक खौफनाक हकीकत समझ आई। ब्रिज के नीचे जो चीज़ थी वो अकेली नहीं थी,
मैं तेज़ी से एग्ज़िट की तरफ बढ़ने लगा, पैनिक को रोकने की कोशिश करते हुए। लेकिन आधे रास्ते पर फ्लैशलाइट बुरी तरह फ्लिकर होने लगी और एक लम्हे के लिए मैंने अपने सामने किसी चीज़ को खड़ा देखा, लंबी, काले उलझे हुए बालों से ढकी हुई। उसके सर से मुड़े हुए सींग निकल रहे थे। जिस्म तकरीबन इंसानी लग रहा था, लेकिन गलत अंदाज में मुड़ा हुआ, जैसे हड्डियां जिस्म के अंदर फिट ना आ रही हों। और उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी इंसान पर बकरी का चेहरा चढ़ा दिया गया हो। फ्लैशलाइट मुकम्मल बंद हो गई। अंधेरे ने पूरे ब्रिज को निगल लिया। फिर मैंने अपने कान के करीब सांस लेने की आवाज़ सुनी, गर्म, भारी, और एक गहरी आवाज़ ने सरगोशी की, यू क्रॉस्ड द ब्रिज। मैं फ़ौरन भागा। पूरा ब्रिज हरकत से बढ़ गया। हर तरफ हूफ बीट्स लकड़ी पर ज़ोर ज़ोर से पड़ने लगे। कोई चीज़ रेलिंग के साथ दौड़ रही थी। अब कई ग्राउल सुनाई दे रहे थे, कुछ ब्रिज के नीचे, कुछ ब्रिज के ऊपर। आखिरकार मुझे दरख्तों के दरमियान अपनी ट्रक नज़र आई और मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा। लेकिन ब्रिज ख़त्म होने से पहले किसी ने मेरी जैकेट को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मैं तकरीबन गिर गया। जैसे ही किसी चीज़ ने मेरी जैकेट पकड़ी, पैनिक मुझ पर मुकम्मल तारी हो गया। मैं ज़ोर से चीखा और पूरी ताकत से ख़ुद को छुड़ाने लगा। एक खौफनाक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि नीचे पंजे कपड़े चीरते हुए मेरे कंधे में धंस रहे हैं। हाथ नहीं, इंसानी उंगलियां नहीं, पंजे, तेज़ और मुड़े हुए। मैंने घबराकर फ्लैशलाइट पीछे मारी और किसी सख्त चीज़ से टकराई। फ़ौरन एक खौफनाक जानवर जैसी स्नार्लिंग आवाज़ गूंजी। पकड़ ढीली हुई और मैं भाग पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पीछे ब्रिज पर हूफ बीट्स गूंज रहे थे, नामुमकिन रफ्तार से, बूम बूम बूम। हर कदम के साथ पूरा ब्रिज हिल रहा था। शाखें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं जबकि मैं ट्रक की तरफ भाग रहा था। आखिरकार मैं ड्राइवर डोर तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला और अंदर कूद गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, किसी चीज़ ने ट्रक के साइड पर इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि पूरी गाड़ी हिल गई। मेटल ज़ोर से चरचरा उठा। मैंने फ़ौरन कांपते हाथों से डोर लॉक्स किए और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं, सिर्फ क्लिकिंग। मेरा दिल डूब गया। बाहर कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के गिर्द घूम रही थी। मुझे ग्रेवल पर हूफ्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर खामोशी। मैंने पैसेंजर विंडो की तरफ देखा और वहाँ एक साया खड़ा था, बहुत लंबा, बहुत बड़ा। उसका सर तकरीबन ट्रक की रूफ तक पहुँच रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी और मैंने सींग देखे, लंबे मुड़े हुए सींग, और चमकती हुई आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थी। वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता शीशे के करीब झुकी। उसकी सांस से विंडो फ़ौरन फॉगी हो गई और तब मैंने उसकी मुस्कुराहट देखी, जानवर जैसी नहीं, इंसानी मुस्कुराहट। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा खौफनाक थी, क्योंकि उसे खौफ की समझ थी। उस क्रिएचर ने आहिस्ता से अपना पंजा उठाया और ट्रक के साइड पर नीचे की तरफ फेरा। स्क्रीच। मेटल उसके नाखूनों के नीचे से उखड़ने लगा। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, गहरी, भारी, तकरीबन पुरसुकून, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और उसी लम्हे बाहर की हर आवाज़ बंद हो गई। क्रिएचर नहीं हिली, बस मुझे देखती रही, मुस्कुराती हुई, जैसे उसे पहले ही कुछ मालूम हो जो मुझे मालूम नहीं था। मैंने फ़ौरन ट्रक रिवर्स पर डाला और डर्ट रोड की तरफ भाग निकला पूरी रफ्तार से। लेकिन फॉरेस्ट से निकलने के बाद भी मुझे रेयर व्यू मिरर में हरकत नज़र आती रही, लंबे साए दरख्तों के दरमियान दौड़ते हुए, ट्रक की बराबर रफ्तार से, नामुमकिन रफ्तार। मैं सनराइज़ तक गाड़ी नहीं रोकी और जब दिन की रोशनी ट्रक पर पड़ी, मैंने पैसेंजर डोर पर गहरे क्लॉ मार्क्स देखे, 3 बड़े पंजों के निशान और उनके नीचे एक जला हुआ अजीब निशान, तकरीबन हूफ प्रिंट जैसा, लेकिन गलत, बिगड़ा हुआ, जैसे ज़मीन का कोई जानवर उसे नहीं बना सकता। मैंने 3 हफ्तों बाद वो ट्रक बेच दी, लेकिन आज भी कभी कभी रात को मुझे अपने घर के बाहर हूफ बीट्स सुनाई देते हैं, आहिस्ता, भारी, घूमते हुए। और हर बार वो आवाज़ सुनकर मुझे गोटमैन्स ब्रिज छोड़ने से पहले देखी गई आखिरी चीज़ याद आती है। क्रिएचर नहीं, सींग नहीं,
उसकी मुस्कुराहट, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे वो मेरा दोबारा इंतज़ार कर रही है।